Good morning, students. Welcome to English class. Today we will continue the running chapter, The Fun They Had. The story of this chapter is very interesting. So let us start our explanation of this chapter. Otherwise, you can say line-wise explanation of this chapter. And all the kids learned the same thing. सारे बच्चे एक जैसी चीज़ें सीखते थे. एंड श्योर इफ़ दे वर द सेम एज, हाँ अगर वो एक एज के थे तो. बट माई मदर सेज अ टीचर हैड टू बी एडजस्टेड. एट मीन्स टू मेक सेट टू फिट. जो मेरी मदर बताती है कि अध्यापक को प्रत्येक लड़के लड़की के दिमाग के अनुसार ही अपने आप को एडजस्ट करना पड़ता था. एंड दैट ईच किड हैज़ टू बी टॉट डिफरेंटली. उसे बच्चों को अलग तरीके से पढ़ाना पड़ता था. जस्ट द सेम, बिल्कुल ऐसे ही. दे डिडंट डू इट दैट वे. देन इफ़ यू डोंट लाइक इट यू वुड नॉट हैव टू रीड द बुक्स. फिर भी वो ऐसा नहीं किया करते थे. यदि तुम्हें यह पसंद नहीं है तो तुम इस बुक को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है. तुम्हें इस बुक को. आई डिडेंट से आई डेंट लाइक इट. मार्जी ने कहा मैं नहीं कहती, मुझे बुक पसंद नहीं है. मार्जी साइड को जल्दी से कहा शी वॉन्टेड टू रीड अबाउट दोज फनी स्कूल. एक्चुअली वह उन हास्यवद स्कूल्स के बारे में पढ़ना चाहती है. दे वर नॉट इवन हाफ फिनिश्ड व्हेन मार्जीज मदर कॉल्ड मार्जी स्कूल. अभी उन्होंने हाफ बात कंप्लीट भी नहीं की तभी मार्जी की मदर ने उसको बुलाया कि मार्जी स्कूल टाइम हो गया, स्कूल टाइम. तो मार्जी लुकड अप. मार्जी ने ऊपर की ओर देखा. नोट येट मम्मा, अभी नहीं मॉम. नाउ सैड मिसिज जॉन्स एंड इट इज़ प्रोबेबली का परहैप्स शायद. टाइम फॉर टॉमी टू, शायद अभी टॉमी का भी टाइम हो चुका है स्कूल का. मार्जी सैड टू टॉमी. मार्जी ने टॉमी को कहा कैन आई रीड द बुक सम मोर विद यू आफ्टर स्कूल. क्या मैं इस बुक को थोड़ा और पढ़ सकती हूँ तुम्हारे साथ स्कूल टाइम के बाद. मे बी, हाँ हो सक, हाँ पढ़ सकती हूँ. ही सैड नॉन चैलेंटली, मीन्स क्या होता है कामली. उसने क्वाइटली कहा हाँ वाई नॉट. ही वॉकड अवे विस्लिंग. वहाँ पे मुँह से आवाज़ करते हुए सीट अप जाते हुए वहाँ से निकला. द डस्टी ओल्ड बुक टक्ड बीनीथ हिज आर्म. टक्ड मीन्स क्या होता है टू फोल्ड या टू पुट. उसने उस बुक को बीनीथ मीन्स का था अंडर, अपने हाथ के नीचे, अपनी बाजू के नीचे रख लिया. मार्जी वेंट इनटू द स्कूल रूम. मार्जी अपने स्कूल रूम में चली गई. इट वॉज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम. जो उसके इट वॉज राइट नेक्स्ट, उसके बेडरूम से आगे था नेक्स्ट रूम जो था. द मैकेनिकल टीचर वॉज ऑन एंड वेटिंग फॉर हर. जो स्क्रीन ऑन हो चुकी थी और उसी की वेट कर रही थी. एंड इट वॉज ऑलवेज ऑन एट द टाइम एवरी डे. एक टाइम शेड्यूल था, डेली का टाइम टेबल था. एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे, इन 2 दिनों को छोड़कर डेली टाइम सेम होता था, क्लास रखती थी. बिकॉज हर मदर सैड लिटिल गर्ल्स लर्न बेटर, कि छोटी लड़के जल्दी से सीखती हैं. इफ़ दे लर्न एट रेगुलर आवर्स, अगर वो लगातार पढ़ती हैं तो. द स्क्रीन वॉज लिट अप. लिट मीन्स लाइटन अप. स्क्रीन पर रोशनी आ चुकी थी, मीन स्क्रीन ऑन हो चुकी थी. इट सैड टुडे अर्थमेटिक लेसन इज़ ऑन द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन. अर्थमेटिक मीन्स क्या होता है a subject which provide the study of numbers. Arithmetic lesson is on the addition of proper fraction. And please insert yesterday's homework in the proper slot. मीन्स आज हम क्या पढ़ेंगे, मैथमेटिक्स में डिफरेंट डिजिट को जोड़ना सीखेंगे. एंड प्लीज़ इंसर्ट, इंसर्ट मीन्स पुट, आप कल वाला होमवर्क प्रॉपर स्लॉट में रख दीजिए. मार्जी डिड सो विद अ साई. मार्जी ने ऐसा ही किया एक राहत की सांस लेते हुए. वैसे राहत की सांस क्या होता है, साई ऑफ रिलीफ. उसने आह भरते हुए ऐसा ही किया. शी वॉज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल. वो पुराने स्कूल्स के बारे में सोच रही थी. दे हैड व्हेन हर ग्रैंडफादर वॉज अ लिटिल बॉय. उस टाइम स्कूल के बारे में सोच रही जब उसके दादा के दादाजी छोटे बच्चे हुआ करते थे. एंड ऑल द किड्स फ्रॉम द होल नेबरहुड केम लाफिंग एंड शाउटिंग इन द स्कूल यार्ड. सारे जो बच्चे थे, छोटे छोटे बच्चे,
और पड़ोसी सारे इकट्ठे होकर आते थे, हंसते हुए आते थे, चिल्लाते हुए आते थे। इन द स्कूल यार्ड एंड सिटिंग टुगेदर, स्कूल के आंगन में इकट्ठे बैठते थे। इन द क्लास स्कूल रूम में, एंड गोइंग होम टुगेदर, इकट्ठे घर जाते थे। एट द एंड ऑफ द डे, शाम को स्कूल टाइम होने के बाद। दे लर्न द सेम थिंग, सो वो एक जैसी चीज़ें सीखते थे सारे बच्चे। सो दे कुड हेल्प वन अनदर, ताकि दूसरे की सहायता कर सकें। इन द होमवर्क एंड टॉक अबाउट इट, और उसके बारे में बात भी करते थे। एंड ऑल द टीचर्स वर पीपल, मीन्स ह्यूमन बींग्स, जो ह्यूमन बींग्स थे वही टीचर हुआ करते थे। द मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन, जो मैकेनिकल टीचर है, फ्लैशिंग मीन शाइनिंग, वो स्क्रीन पे दिख रहा है। एंड दिख रहा था। व्हेन वी ऐड द फ्रैक्शन, जब हम इस फ्रैक्शन को ऐड करेंगे 1/2 1/4 को, मार्जी वॉज थिंकिंग अबाउट हाउ द किड्स मस्ट हैव लव्ड इट इन द ओल्ड डेज। वही शी वॉज थिंकिंग दैट, वे सोच रही थी कि उन दिनों में छोटे बच्चों को कितना अच्छा लगता होगा जब वैसे इकट्ठे पढ़ते थे। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड, और साथ साथ वो सोच रही थी कितना मज़ा आता होगा सारे बच्चों को, कितना इन्जॉय करते होंगे सारे वो। सो डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी हैव completed this chapter, so I request you to listen it twice and thrice so that you can easily understand this story, and underline all the keywords and make effective use of a dictionary to find out the meanings of the keywords of this chapter. So till then, thanks and have a nice day.